आज हम बात करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड। पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड में पहला टाइप पढ़ा था एबी टाइप, जिसमें रॉक्स सॉल्ट की बात की थी हमने, NaCl के बारे में बात किया था। अब सेकंड टाइप है हमारे पास Ab2 टाइप। Ab2 टाइप जैसे कि पता चलता है कि जिसमें कैटायन 1 होगा और एनायन 2 होंगे, यानी कि रेशियो क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। इसी तरह एग्जाम्पल इसका कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसकी स्ट्रक्चर FCC टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, जिसमें कि जो कैल्शियम आयन है वो सेंटर में हर फेस के और कॉर्नर में एडजेसेंट रहते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? सेंटर के लिए सेंटर ऑफ ईच फेस कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/2, और फेस कितने हैं 6, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे या एटम कितने होंगे 3। और कॉर्नर के लिए क्या रहेगा, कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 और 8 कॉर्नर 1। सो टोटल atoms of Ca+2 will be 3 + 1, it's implied 4। हर कैल्शियम आयन को सराउंड रहता है 8 फ्लोराइड आयन से, यानी एक कैल्शियम इज सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड आयन, और फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाइड करते हैं हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ईच फ्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम आयन। क्यों? क्योंकि कैल्शियम है कितने हमारे पास, 4 ही। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम इन 1 यूनिट सेल इज 4, so each fluoride ion is surrounded by 4 calcium। तो रेशियो में क्या आएगा हमारे पास, Ca+2 कितने हैं 4, और फ्लोराइड ट्वाइस लेंगे उसके, क्योंकि कल भी आपने एक चीज सीखी कि इफ नंबर ऑफ anion is n, so tetrahedral void क्या होते हैं, 2n होते हैं हमारे पास। तो tetrahedral voids हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, तो फ्लोराइड भी कितने होंगे 8, रेशियो क्या रहेगा 1:2 रहेगा। इसके कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे BF2, BaCl2, SCF2, SrCl2, CdF2 और PbF2 एटसेट्रा। तो ये हमारे पास है Ab2 टाइप का क्रिस्टल। इसी तरह Ab3 टाइप या A2B टाइप के भी हैं, जैसे कि Na2, इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो क्या रहेगा हमारे पास, 2:1 रहेगा। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जब उनकी पैकेजिंग शुरू होती है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स जो है वो रहना शुरू हो जाते हैं। ये डिफेक्ट्स दो टाइप के हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। यस, नाउ पॉइंट डिफेक्ट, दीज आर irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in crystalline substance। सिंपल सी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक क्रिस्टल है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं इस तरीके से, ये A है, B, A, B, A, B, A, B, A, B और A, B, इस तरीके से। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इसमें जो एक एटम है या दो एटम है, कोई कैटायन है एनायन है, वो अपने पॉइंट से हट जाएगा। अब हटने के कारण क्या होगा, बहुत सी अलग अलग तरीके की डिफेक्ट्स पैदा होंगे, जैसे कि पहला है स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम पहले बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। दिस डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड, यानी इसमें सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री, उसका जो रेशियो है कैटायन एनायन का, वो चेंज नहीं होता। ये दो तरीके के हैं, नंबर 1 है शॉर्टकी डिफेक्ट और नंबर 2 फ्रैंकल। शॉर्टकी में क्या होगा, इन दिस इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम अ सॉलिड, कि किसी सॉलिड से जितना कैटायन मिस होगा उतना ही एक एनायन मिक्स हो जाएगा। तो पहले रेशियो क्या था, मान लीजिए पहले A पॉजिटिव थे 10 और B नेगेटिव भी क्या थे 10 थे या 6 मान थे, तो क्या होगा इसमें रेशियो आएगा 5:3 का हमारे पास। ठीक है, इसी तरह जब ये कम हो जाएगा तो भी इनका
रेशियो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। लेकिन इस क्रिस्टल में हमारे पास क्या होगा कि जितने A पॉजिटिव है उतने ही B नेगेटिव है, तो रेशियो रहेगा 10:10 का, और आफ्टर यानी 1:1 सिंप्लीफाई करने पे, और जब एक एक मिसिंग होता है इसमें से तो भी रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। अच्छा, इसमें क्या है, कैटायन और एनायन कम हो गए तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी सॉलिड की, वो डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा डिफेक्ट केवल उन्हीं आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा और स्मॉल डिफरेंस होगा बिटवीन कैटायन एंड एनायन, जैसे कि NaCl, CH। दूसरा आता है फ्रैंकल। फ्रैंकल में क्या होगा, कोई भी मिस नहीं होगा, बस चेंज क्या है कि कोई कैटायन अपनी पोजीशन से हटके, अपने पॉइंट से हटके बीच के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है यहाँ, तो डेंसिटी चेंज नहीं हुई, रेशो चेंज नहीं हुआ, और ये किससे शो होगा, ऐसे आयनिक कंपाउंड विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर और लार्ज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। एग्जांपल जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इफ आफ्टर इम्परफेक्शन, यानी कि कोई भी डिफेक्ट हुआ है, उस डिफेक्ट में इम्परफेक्शन के बाद यदि कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाए, तो ऐसा डिफेक्ट कौन सा होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे कि फेरस ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या है, Fe, लेकिन इम्परफेक्शन के बाद Fe का रेशियो रह जाता है 0.95 और ऑक्साइड जो है वो 1 रह जाता है, तो रेशियो इसका क्या रहेगा, 0.95 रेशियो 1। अब ये इम्परफेक्शन दो तरीके से, उसमें पहला मेथड है हमारे पास मेटल एक्सेस, ठीक है। मेटल एक्सेस में भी दो टाइप से, बाय एनायन वैकेंसी और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। नाम से पता चलता है एनायन वैकेंसी में क्या होगा, एनायन वैकेंसी के अंदर जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें से एक एनायन मिस हो जाएगा अपनी जगह से, और वहां क्या रह जाएगा, इस होल में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम F सेंटर, और ये इलेक्ट्रॉन कॉज होगा, ये कारण बनेगा कि उस क्रिस्टल का कलर चेंज होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर आप हीट करते हो, तो हीट करते हो सोडियम की प्रेजेंस में, तो सोडियम की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो एक्स्ट्रा सोडियम जो है वो क्रिस्टल की सरफेस पे जमा होने लगते हैं, और एक्स्ट्रा सोडियम अगर जमा होंगे तो क्या होगा कि मेटल की एक्सेस होने लगी, और मेटल की अगर एक्सेस हो रही है तो क्लोरीन क्या करेगा, उसे डिफ्लेक्ट करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर वहां से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलते ही क्या होगा, कलर इसका चेंज होगा, जैसे NaCl है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, KCl है वो वायलेट, LiCl है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ध्यान देखो तो सोडियम का और क्लोरीन का रेशियो जो है वो चेंज हो गया, लेकिन चार्ज जो है वो सेम है, यहाँ 3 पॉजिटिव का है और 3 भी नेगेटिव का, लेकिन एनायन की डेफिशिएंसी होगी, एनायन वैकेंसी आ गई इसके अंदर। दूसरा इसमें रहता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन में क्या रहेगा, जैसे कोई भी क्रिस्टल ले लेते हैं, A+ वो जुड़ा है B नेगेटिव, फिर A+ B नेगेटिव, इसी तरह A+ B नेगेटिव, A+ और B नेगेटिव, इस तरीके से ये लिंक है। नाम से पता चलता है कि इसमें जो कैटायन है वो एक्सेस हो जाएगा बीच में कहीं भी एक जगह, एक जो वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस बचता है उसमें एक कैटायन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और उस कैटायन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। ऐसा पैकेजिंग के दौरान होता है कि जब पैकेजिंग शुरू होती है तो उस पैकेजिंग के दौरान कोई एक कैटायन एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें और इंटरस्टिशियल साइड पर जुड़ जाता है, जिसके कारण इनका कलर भी चेंज होता है और ये बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह, ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये दो टाइप हो गए इसमें, मेटल एक्सेस में एनायन वैकेंसी के कारण और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन के कारण। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, मान लीजिए कोई मेटल क्रिस्टल बना हुआ है जैसे कि A+ B A B A और B। सिंपल सा है कि अगर इसमें कोई भी कैटायन रिप्लेस हो जाए सेम कैटायन से, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा, जैसे यहाँ A+ जो है वो रिप्लेस हो जाए किससे, A+2 से,
तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है या जो वैलेंसी है, बॉन्डिंग कैपेसिटी है, वो उससे ज़्यादा है। चार्ज आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन मेटल वही रहेगा, आपका क्रिस्टल जो है वैसा ही रहेगा, रेशो वही रहेगा ए और बी का 3:3, लेकिन जो चार्ज है कैटायन का वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया। और उसे बैलेंस करने के लिए क्या होगा, हमारे पास कहीं ना कहीं बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ताकि चार्ज जो है वो बैलेंस रहे। इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Cu जो प्लस में था पहले, अगर उसकी जगह Cu+2 आ जाए, Fe+2 की जगह Fe+3 और Pb+2 की जगह Pb+4 अगर आ जाता है तो वो इस डेफिशिएंसी में होगा। अगला टॉपिक हमारा आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड पॉइंट हमारा जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से पता चलता है कि अगर किसी भी मेटल क्रिस्टल के अंदर आप बाहर से किसी और कैटायन को अगर डाल देते हो, जैसे एल्यूमिनियम के क्रिस्टल के अंदर अगर मैं सिलिकॉन डाल दूं तो सबसे पहली बात वैलेंसी चेंज होगी। एल्यूमिनियम +3 है और सिलिकॉन जो है वो +4 के अंदर है, तो वो आएगा, तो उसे बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कि एक क्रिस्टल लेते हैं NaCl और SrCl2 का मिक्सचर, जब इनको मोल्टन स्टेट में करते हैं तो यहाँ Sr जो है वो 2 सोडियम क्रिस्टल में से 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर देता है और यूं इस तरीके से आ जाता है। दोनों जो सोडियम है वो Sr की जगह जाकर वापस NaCl बना देंगे, और ये जो बाहर से किसी और आयन का मिलाना किसी क्रिस्टल के अंदर, इसे हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, Sr+2 आया, चार्ज जो है वो बैलेंस रहेगा हमेशा, लेकिन जो कैटायन है उसे रिप्लेस कर दिया किसने, दूसरे कैटायन ने। एक एग्जांपल और है इसका, कैडमियम क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्प्योरिटी इन कोवलेंट कंपाउंड, जो सेकंड टाइप है। इम्प्योरिटी इन कोवलेंट कंपाउंड दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। देखिए कोवलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। मान लेते हैं सिलिका का एक क्रिस्टल है, ठीक है, इस तरीके से ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। अगर आप इसमें ग्रुप 15 के कोई एलिमेंट डाल देते हैं सिलिका की जगह, तो ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ले लेता हूं मैं, फास्फोरस, एक सिलिका को रिप्लेस कर देता हूं मैं फास्फोरस से। ठीक, अब फास्फोरस के पास क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिलिकॉन के पास या ग्रुप 14 के पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन, और इनके पास हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आपने सिलिका के एक मॉलिक्यूल को या ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है उनके क्रिस्टल में 1 एटम आप रिप्लेस कर देते हो ग्रुप 14 का विद ग्रुप 15, तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे क्योंकि पहले 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, Si+4 था, Si+4, Si+4, और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, +4 तो बैलेंस कर देगा सिलिका के +4 को, और जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास स्पेस में इसमें रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा। ठीक, और ये एन टाइप के कंडक्टर बन जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, तो ये एन टाइप के कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड आता है डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। आप देखते हैं कि ग्रुप 14 जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपाउंड बनाएगा, अगर उसको आप रिप्लेस कर दो, अगर यही मैं सिलिका के क्रिस्टल में, सिलिकॉन के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम डाल दूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जैसे कि हमारे पास जो एटम होते हैं ग्रुप 13 के, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जिन पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो अगर मान लीजिए एक सिलिकॉन को मैं रिप्लेस करता हूं एल्यूमिनियम से, तो सिलिका +4 बना रहा था, लेकिन यहाँ +3 है, दैट मींस 1 void इज अनऑक्युपाइड, एक जो स्पेयर है वो खाली रह जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जगह बच जाएगी, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, p टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें नंबर 1 बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो की जा सकती है जिसमें कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप रहते हैं। किसी भी एटम के अंदर या किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस सेल है या वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप रहते हैं, जिसके कारण क्या उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। दूसरा रहता है हमारे पास इंसुलेटर, इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, जिनमें ये बैंड की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। थर्ड आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि डिस्टेंस तो होती है इन दोनों बैंड के बीच में, लेकिन थोड़ी एनर्जी देने के बाद अगर आप उनको उनके बैंड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते हैं तो ये इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर हो जाता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि अगर आप किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर आप बाहर से कोई इंप्योरिटी डाल देते हो, तो मेनली ये जो है वो इंप्योरिटी डिफेक्ट हुआ। ये भी दो टाइप का होगा, एन टाइप और पी टाइप, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर आप इंप्योरिटी डाल देते हो तो वो कंडक्टर बन सकता है। और इंट्रिंसिक के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए आप कोई क्रिस्टल लेते हो कोवलेंटली बॉन्डेड, तो उसमें कोवलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल में अगर आप कोई गामा रेज है, अगर गामा रेज पास आउट करवाते हो तो उनके बीच का, जैसे मान लीजिए सिलिका का ही अगर मैं कोई क्रिस्टल लेता हूं तो उनके बीच का कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा होमोलाइटिक फिजन के कारण, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे वो क्रिस्टल में मूव करते रहेंगे, जिसके कारण सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो डिपेंड करती है दो चीजों पर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन 3D। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिहेवियर। फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, जिसमें मॉलिक्यूल की मोशन आप देख सकते हो, म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। डायमैग्नेटिक में इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो ओवरऑल जो म्यू की वैल्यू है यानी मैग्नेटिक मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड आता है पैरामैग्नेटिक। ओवरऑल जो है वो एक ही तरफ इनमें पार्टिकल की मूवमेंट्स रहेगी, जो स्पिन है एक ही तरफ होगा इसमें। देन आता है एंटी फेरो, इसमें म्यू इक्वल टू 0 रहेगा। फेरिक, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट पैरामैग्नेटिक। In paramagnetic substance, electric spins are arranged in such a way that sum of magnetic field cancel each other। कुछ जो है वो कैंसिल कर देंगे जैसे ये, तो टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हमारे पास थोड़ा कम होगा ओरिजिनल से। एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड का या ऑक्सीजन का आप ले सकते हो, ठीक है, ये एग्जांपल। सेकंड हमारे पास आता है इसमें डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक when all the electrons are all the electrons have opposite spin to each other and overall mu is equal to 0। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का ले सकते हो इसमें, और टाइटेनियम ऑक्साइड का। थर्ड आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ ऑल द एटम आर ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन, लाइक इन Fe, निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड। ये कैंसर की जो टेप होती है उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। देन आता है हमारे पास एंटी फेरो। फोर्थ टाइप हमारा एंटी फेरो, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन एक जैसे मैनर, रेगुलर मैनर में, जैसे डायमैग्नेटिक के अंदर रेगुलर मैनर था कैंसिल करने का, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो मैग्नीज ऑक्साइड का, MnO का, और लास्ट फेरीमैग्नेटिक। इन दिस टाइप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आर ओरिएंटेड इन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बट ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज, कुछ जो है वो कैंसिल हो जाता है लेकिन कुछ कैंसिल नहीं होता। अब जैसे इसमें ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन ओवरऑल कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, ठीक है। तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा, इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट वो खत्म होता है हमारा, ये आखिरी पार्ट था उसका।
नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।